सुनो संजना, मेरी बहन घर की लाडली बेटी है। 2 भाइयों के बीच एक बहन। हमारी तो कोई बुआ भी नहीं है। 3 पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में बेटी का जन्म हुआ है, इसलिए जरा लाड़ प्यार में पली है। उसकी कहीं किसी बात का बुरा नहीं मानना। जबान की जरा कड़वी है पर दिल की साफ है। सौरभ ने अपनी नवविवाहिता पत्नी संजना से पहले ही दिन कहा। संजना को बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। संजना के ससुराल में सास आशा जी, ससुर विजय जी, पति सौरभ, देवर निर्भय जो दूसरे शहर में जॉब करता था, और एक छोटी ननद भूमि थी जिसने अभी अभी बीबीए की डिग्री ली थी। भूमि दिखने में सुंदर थी और साथ साथ गृह कार्य में भी कुशल थी, पर बहुत ही बदतमीज और नकचड़ी लड़की थी जो संजना के लिए आफत बनने वाली थी। अब नई भाभी घर आ गई थी तो भूमि और भी ननद होने के रुआब में रहती। संजना ने अपनी पहली रसोई में सास से पूछकर सारा खाना बनाया। मीठे में खीर, पूरी, 2 तरह की सब्जी, पुलाव, अपना 100% देकर मायके के स्वाद अनुसार। क्या भाभी, शादी करके आ गई हो पर आपको तो पनीर की सब्जी बनाना तक नहीं आता। ऐसी सब्जी बनाना आप मायके से सीख कर आई हो? नमक मिर्ची कुछ नहीं, एकदम बेस्वाद। और खीर तो देहाती स्टाइल में बनाई है, एकदम मीठी मीठी, भूमि ने रूखे शब्दों में कहा। शुरुआत में ही नई बहू का अपनी ननद को लेकर एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। सौरभ ने बात संभालते हुए कहा, संजना, वो क्या है ना, हम सबको थोड़ा तेज नमक मिर्च पसंद है और मीठे में कम शक्कर, इसलिए भूमि ने तुमसे ऐसा कहा। संजना मन ही मन सोचने लगी, यही बात भूमि खुद ठीक तरह से बता सकती थी। ये जबान ही होती है जो रिश्ते खराब करती है। जबान का ही तो खेल है सब कुछ। इससे रिश्ते बन भी जाते हैं और सदा के लिए टूट भी जाते हैं। तब विजय जी ने भूमि को समझाना चाहा, बेटा, तुम्हारी भाभी के लिए सब कुछ नया है, इसलिए सबकी पसंद नापसंद जानने में उसे समय लगेगा। किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले 2 बार सोच लेना। हम तुम्हारे स्वभाव से परिचित हैं, पर बहू को बुरा लग सकता है। अलग अलग घरों में रहन सहन और खान पान में सच में काफी अंतर होता है। भूमि पिता की बात को अनसुना करके वहां से चली गई। नए जोड़े को सौरभ के किसी दोस्त के घर खाने का न्योता था। भूमि, आप भी हमारे साथ चलिए, संजना ने ननद से प्यार से कहा। भूमि भी एक पांव पर तैयार थी जाने के लिए। संजना ने एक हरे रंग का भारी वर्क वाला सूट पहना। नई दुल्हन थी, इसलिए हैवी कपड़े, ज्वेलरी पहनना स्वाभाविक था। संजना को सजना संवरना भी पसंद था। क्या भाभी, आपको तो तैयार होना भी नहीं आता? आजकल कौन ऐसे भारी कपड़े ज्वेलरी पहनता है? फैशन की तो समझ ही नहीं है आपको। एकदम ओल्ड फैशन टेस्ट है आपका। भूमि ने सबके सामने संजना से कहा। नई नई शादी हुई है ना, इसलिए भारी सूट ज्वेलरी पहनी। वेस्टर्न ड्रेस में इतना तैयार नहीं होती। संजना ने सहजता से जवाब दिया। अच्छा चलो चलो, गाड़ी में बैठो, वैसे भी हम लेट हो चुके हैं। सौरभ ने फिर बात वहीं खत्म करते हुए कहा। सौरभ के दोस्त की पत्नी पूजा ने कई चीजें नए जोड़े के लिए बनाई थी। उसमें भी भूमि ने कमियां निकालना शुरू कर दिया। क्या भाभी, कैसे नूडल्स बनाए हैं? इसकी शक्ल सूरत देखकर खाने का मन नहीं कर रहा। और जो आपने स्टार्टर सर्व किया था, उसके साथ की चटनी एकदम पतली थी। भूमि की बात सुनकर संजना और पूजा दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। नहीं पूजा भाभी, मुझे तो नूडल्स बहुत पसंद आए और स्टार्टर भी, साथ में चटनी का टेस्ट भी खूब भाया। सच में आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, सुबह से लगी होंगी इतना कुछ बनाने में, संजना ने पूजा से कहा और एक अच्छी मेहमान का फर्ज निभाया। बाद में संजना ने भूमि को समझाया। भूमि, आंखों से निकला आंसू और बाण से निकला तीर वापस नहीं लिया जा सकता। आप तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो, ये जाने बगैर कि सामने वाले को खराब लग सकता है। हाँ तो मुझे पूजा भाभी के हाथ का चाइनीज पसंद नहीं आया तो मैंने साफ साफ कह दिया, भूमि ने कहा। किस लहजे में कहा, जरा गौर किया था? खाना पसंद नहीं आ रहा था तो थोड़ा खाकर प्लेट रख देती। सबके सामने बेइज्जती करने का क्या मतलब? आपको भी शादी करके किसी और के घर जाना है, वक्त रहते समझ जाइए, नहीं तो मुश्किल होगी, संजना ने कहा। संजना की बात से भूमि चिढ़ गई। बात को बढ़ा चढ़ाकर उसने अपनी मां से कहा। अब तो ननद भाभी के बीच मतभेद देखने को मिलते और दोनों की हमेशा लड़ाई चलती रहती।
इसका असर संजना और सौरभ के रिश्ते पर भी पड़ रहा था। दोनों के बीच उलझन बढ़ती ही जा रही थी। तुम भूमि के सामने कुछ ना बोला करो, घर में तनाव बढ़ जाता है, सौरभ ने संजना को समझाते हुए कहा। भूमि को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि उसका बर्ताव सही नहीं है। हर काम में मीन मेख निकालना, कर्कश आवाज में जो मन में आया वो बोलना, रिश्तों का कोई लिहाज ही नहीं उसे समझाना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होगी। उसे भी दूसरे घर जाना है, वहां कोई नहीं सहन करेगा उसकी बदतमीजी। मैंने तो आज तक मम्मी जी पापा जी के सामने पलटकर नहीं बोला। याद रखिए, वो भी ससुराल जाएगी, किसी की भाभी बनेगी। संजना की बात सच निकली। जल्द ही भूमि के लिए अच्छे घर का रिश्ता आया। भूमि अच्छे घर की सुंदर व पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए रिश्ता तय हो जाता है। लड़के वाले किसी कारण से जल्दी शादी करना चाहते थे, इसलिए चट मंगनी पट ब्याह हो गया। सेवा और मधुर व्यवहार तो भूमि के स्वभाव में ही नहीं था। पहली रसोई में भूमि की सास ने कहा, बहू तुम्हें हलवा बनाना होगा, बना लोगी ना? जी, मैं बहुत अच्छा हलवा बनाना जानती हूँ। भूमि ने अपने मायके की स्टाइल में हलवा बनाया। एक चम्मच खाते ही उसका देवर बोला, भाभी आपने हलवा तो अच्छा बनाया, पर इसमें मेरे हिसाब से मिठास कम है, थोड़ा और मीठा होता तो टेस्टी लगता। देवर ने सामान्य लहजे में कहा, देवर जी मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं, इसलिए हलवे में जितना जरूरी है उतनी शक्कर डाली है। अब आप ज्यादा मात्रा में मीठा पसंद करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? भूमि ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया, बेटा ऐसी छोटी छोटी बात पर बुरा नहीं मानते, सास ने समझाया। सास का जरा सा समझाना भी भूमि को टोका टाकी लगती। वो अपने अनुभव से भूमि को गृहस्थी के कुछ पाठ पढ़ाती तो भूमि चिढ़ जाती। एक बार भूमि की सास ने कहा, बेटा बुआ जी ने घर में पूजा रखी है, हम सबको बुलाया है, तो जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। भूमि तैयार होकर आई। बहू थोड़ा हैवी सूट पहन लेती तो अच्छा रहता, गले में भी कुछ नहीं पहना। जाओ जाकर हैवी कपड़े पहन लो और गले में भी मोटी सोने की चेन या मंगलसूत्र पहन लो। बेटा पूजा में जा रहे हैं, काफी लोग होंगे, माथे पर बिंदी तो लगा लो, सास ने बड़े प्यार से समझाया। मम्मी जी मुझे सिंपल रहना पसंद है, आपकी तरह चटक रंग के कपड़े, भारी ज्वेलरी पहनकर देहाती बनकर कहीं जाना मुझे नहीं पसंद। भूमि ने सास को अपमानित करते हुए कहा, बहू अपनी पसंद नापसंद तुम सही तरीके से भी बोल सकती थी, हम तुम पर जबरदस्ती थोड़ी ना करते, पर यह क्या तरीका था अपने बड़ों के सामने बोलने का? सास ने निराश होते हुए कहा। अब भूमि की तेज जबान के कारण आए दिन घर में कलह और तू मैं होने लगी। भूमि से डर के कारण कोई सामने से बात करना भी पसंद नहीं करता था, ना जाने वो कैसे रिएक्ट करे। ससुराल में जो काम वाली 15 साल से काम कर रही थी, वो भी भूमि की खराब जबान का शिकार बन गई और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए काम छोड़कर चली गई। भूमि की सोने की अंगूठी नहीं मिल रही थी, तो सलीके से पूछने की बजाय साफ साफ उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था उसने। एक बार गुस्से में भूमि घर छोड़कर मायके आ गई। मम्मी मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सब मुझसे कटे कटे रहते हैं, अब तो कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। भूमि ने आप बीती सुनाई। इस पर उसकी भाभी संजना बोली, भूमि इज्जत पाने के लिए इंसान का विनम्र होना जरूरी है, हर बात पर ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी नहीं है। इज्जत कमानी पड़ती है, कई जगह अपनी जबान पर लगाम भी लगानी पड़ती है, बोलने का लहजा सही रखना पड़ता है। तुम्हारी वजह से सबको कष्ट पहुंच रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पति भी इज्जत नहीं करेगा। खुद को महानता की मूर्ति और दूसरों को कमतर दिखाने की आदत आग लगा सकती है, संजना ने समझाया। हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपनी तेज जबान पर कंट्रोल रखो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। आज तुम्हारे व्यवहार के कारण हमारी परवरिश भी कटघरे में आ गई। सास भी माँ समान होती है, उन्हें हर बात पर उल्टा जवाब देना या उनके सामने जबान चलाना सही नहीं है। बेटा मर्यादा में रहकर भी अपनी बात कही जा सकती है। भूमि की माँ आशा जी ने कहा, हाँ भूमि, छोटी छोटी बात पर मतभेद और झगड़ा करना सही नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है। जैसे मैं तुम्हारी बातों को किया करती थी, तुम्हारे उल्टे जवाब देने के कारण तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है।
अगर बड़े कुछ बोले तो हमें शांत रहकर, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। तुम भी अब से हर बात का जवाब प्यार से देना। अब शब्द इस्तेमाल करने से बचना। देखना सब ठीक हो जाएगा, संजना ने कहा। 2 दिन के बाद रूठी पत्नी को मनाने भूमि का पति आता है। इस बार सबने उसे अच्छे से समझाकर वापस ससुराल भेज दिया। आज भूमि अपने ससुराल में खुश है। उसे प्यार सम्मान भी मिल रहा है, क्योंकि उसने अपनी जबान पर कंट्रोल रखना सीख लिया था। दोस्तों, जबान का सही इस्तेमाल करने पर ही सम्मान मिलता है। बिगड़े काम, बिगड़े रिश्ते सुधारने के लिए मीठी जबान काफी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।